है ना, तो इसको पूरा देखना। क्यों पता है? क्योंकि आज मैं एक जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई और रियलिटी बेस्ड बात करने वाला हूँ। मैं घर से निकला था, मुझे कहीं जाना था, तकरीबन 3 घंटे का सफर था मेरा। मैं घर से निकला था, मुझे एक बहुत अर्जेंट कोई काम करना था, लेकिन वो मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां जाने के लिए मुझे कितना घंटा लगता है? नॉर्मली 3 घंटा लगता है अगर मैं बस से जाऊँ तो। अगर मैं बस से जाऊँ तो तकरीबन मुझे कितना टाइम लगता है? 3 घंटा लगता है। तो मुझे एक बहुत अर्जेंट काम था जो मुझे 3 घंटे बाद करना था। मुझे 12 बजे मैं बस में बैठ गया। 12 बजे मैं बस में बैठ गया, क्योंकि वो घंटा, वो जो रास्ता था वो 3 घंटे का था। 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, नॉर्मली 3 घंटा लगता था। मैं बस में बैठ गया साहब, लेकिन क्या हुआ, जब थोड़ी बस चली ना आगे, तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आया, एक छोटा गांव आया। तो वहां पर जो है, तो गांव के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे। गांव के कुछ लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो अब आपको पता है कि जब आंदोलन होता है तो वहां से कोई बस नहीं जा सकती, वहां से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। वो तमाम लोग जो है तो रास्ते में बैठे हुए थे। अब मैं परेशान हो गया कि मुझे तो वहां पे 3 बजे पहुंचना है, लेकिन ये लोगों ने तो रास्ते में आंदोलन कर दिया। अब मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पर? कैसे तैसे करके बहुत देरी के बाद में, तकरीबन आधा घंटा लेट हो गए हम लोग वहां पे। आधे घंटे बाद में जब वापस से बस चली तो हम और आगे चले गए। फिर आगे जब देखा तो एक गांव आता है वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर। तो वो एक थोड़ा ठीक गांव है, तो वहां पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और उस दिन शायद उस गांव का जो है, तो उस शहर का बाजार था, जो बाजार वीकली होता है ना, वो बाजार था वहां पे। तो वहां पर जो है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो गया। मतलब 3 से 4 गाड़ियां ऐसे आसपास में ऐसी खड़ी हो गई, जिसमें से कोई आगे जा नहीं सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि देखो, जब मुझे कहीं पर जल्दी पहुंचना है ना, जहां पर मुझे वक्त पर पहुंचना है ना, तो वक्त पर पहुंचूंगा ही नहीं मैं वहां पे। क्योंकि जब सच में वक्त पे पहुंचना होता है ना, तो रास्ते में ऐसे ही कुछ हो जाता है। तो वहां पे तकरीबन आधा घंटा 25 मिनट के आसपास में, आधा घंटा ही पकड़ो कि वहां पे मेरा वेस्ट हो गया। फिर आधे घंटे बाद में जब बस आगे चली, तो मैं ये सोच रहा कि मुझे वहां पे 3 बजे पहुंचना है, लेकिन अभी मेरा आधा सफर भी तय नहीं हुआ और 1 से ज्यादा टाइम हो गया। तकरीबन 2 के आसपास में टाइम हो गया। अब मुझे आधा सफर भी तय नहीं हुआ। तो मुझे वहां पे बहुत अर्जेंट काम से जाना था। मेरा काम बहुत बड़ा रुका हुआ था वहां पे, और मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि 3 बजे के बाद में शायद वो जगह बंद होने वाली थी। मैं फिर उसके बाद वहां मैं नहीं जा सकता। तो फिर क्या हुआ, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको नाम बताऊंगा ना शहरों के, तो हो सकता है उन गाँव के, हो सकता है कि आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो आपको वो जगह नहीं पता। इसलिए मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि आप कहीं की भी रहोगे तो आप जान जाओगे। मुझे कहीं जाना है, जो मेरा 3 घंटे का सफर है, लेकिन पहली जगह पे मुझे आंदोलन मिल गया। आंदोलन ने मेरा आधा घंटा तकरीबन खा लिया। जब और थोड़ा आगे गया तो वहां पे मुझे ट्रैफिक मिल गया। ट्रैफिक ने मेरा आधा घंटा खा लिया। मैं इतना परेशान हो गया कि अब मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा जहां पर मुझे जाना है। ये टाइम ड्यूरेशन भी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो है तो एक्चुअल ये टाइम नहीं है, 3 घंटा है, बट थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा टाइम। मुझे 3 बजे वहां तो पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से मेरा बहुत टाइम का नुकसान हो गया। मैं परेशान हो गया कि अब मैं वहां पे कैसे जाऊंगा। जब बस आगे चली, थोड़ी देर के बाद में ऐसा हुआ कि मैं उस जगह पर पहुंचने वाला था जहां मुझे जाना था। तो उससे पहले एक स्टॉप आता है जहां पर, उस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो गई। वहां पर बहुत बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो आपको पता है कि बारिश की वजह से तो रोड बहुत ज्यादा खराब हो गए वहां के। ऑलरेडी खराब थे वो, लेकिन बारिश की वजह से वहां पे एक ऐसा, मतलब वो बन गया था कि बस वाला कहता है कि भाई मैं आगे नहीं जा सकता, बस अभी आपको कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, मैं अभी आगे नहीं जा सकता। अभी हम तो ये बोल नहीं सकते कि भाई हमको अर्जेंट जाना है। मैं भी थोड़ा सब्र किया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार। जब जिंदगी इम्तिहान लेती है ना इंसान के, जब इंसान वो कहीं पहुंचना होता है ना, तो चारों तरफ से उसको फिर वो कर दिया जाता है कि नहीं, हम तुमको नहीं जाने देंगे। पहले आंदोलन वालों ने नहीं जाने दिया वक्त पर, उसके बाद वो ट्रैफिक वालों ने नहीं जाने दिया, तीसरी जगह बारिश हो गई। बारिश की वजह से कुछ मौसम ऐसा हो गया कि वो कहता है कि भाई मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब मैं और ज्यादा परेशान हो गया कि अब मैं कैसे करूं। पर मैंने फिर सोच लिया, ठीक है, मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर।
तो फिर और थोड़ा टाइम हुआ, उसके बाद बस मेरी चलने लगी और मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो तकरीबन 4:30 और 4:45 के बीच का टाइम हो रहा था। 4:30 और 4:45 के बीच में टाइम हो रहा था। जब मैं उस जगह पर गया जहाँ मुझे जाना था तो पता चला कि वो जगह तो बंद है, वो 3 बजे बंद हो चुकी है। अब अगर तुमको, वो दिन जो है शनिचर का था, वो दिन शनिचर का था, तो फिर मुझे पता चला कि अगर तुम्हें अपना काम करवाना है तो तुम्हें शनिचर उस दिन तो चला गया, इतवार भी चला गया, तुम्हें पीर के दिन आना होगा। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये ऑफिस खुला रहेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा यार मैं 1.5 घंटा लेट हुआ, मैं 1.5 घंटा लेट हुआ, लेकिन इस 1.5 घंटे की सज़ा में मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस 1.5 घंटे की सज़ा में मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने अपने आप को वो विश्वास दिलाया कि चल कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जब हमें कहीं पर वक्त पर पहुंचना होता है ना, तो उसी वक्त में तमाम मुसीबतें हमें घेर लेती है और ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम वहाँ पर ना पहुँच पाए। तो मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया वक्त पर, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन रुकना पड़ा वहाँ पे, और 2 दिन के बाद में फाइनली मेरा वो काम हो गया। ठीक है, लेकिन इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का बिल्कुल खेल ऐसा ही है। ज़िंदगी का भी खेल ऐसा ही है, जैसे मुझे कोई मंजिल पर पहुँचना है, ठीक है, मुझे कोई मंजिल पर जाना है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 1 साल में पहुँच जाना है। मैं क्या सोच के निकला घर से कि मुझे यहाँ पे 1 साल में पहुँच जाना है। लेकिन जब मैं थोड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ा, लोगों की नज़र में आ गया, तो लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। मेरे खिलाफ नहीं, बट एक बीच में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे आंदोलन शुरू था, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। हर किसी को नहीं पता ना, ये हर किसी को नहीं पता। हर किसी को ये पता है कि जब ये घर से निकल गया तो 1 साल में मतलब ये टच कर देगा, लेकिन ये मुझे पता है कि रास्ते में आंदोलन था। समझ रहे हो? ये मेरी जिंदगी की बात हो या आपकी जिंदगी की बात हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जब घर से निकले तो हाँ ठीक है, 1 साल में मतलब खलास हो जाएगा सब, मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे। लेकिन जब मैं थोड़ी दूरी पर निकला तो पता चला कि यहाँ पर तो आंदोलन है। समझ रहे हो? जब यहाँ पे आंदोलन है तो मैं कैसे जाऊंगा, मुझे वहां पे रुकना पड़ा, सब्र करना पड़ा, थोड़ा अपने आप को यह एहसास दिलाना पड़ा कि नहीं सब्र कर, जैसे आंदोलन खत्म हो जाएगा ना तो फिर तुझे आगे जाने का मौका मिलेगा। मैंने सब्र किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, और थोड़े आगे गया तो पता चला कि यहाँ पर तो ट्रैफिक बहुत है, वहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक था, यहाँ पे लोगों का ट्रैफिक है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दिया कि नहीं रुक जा, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी कि भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि जब ये ट्रैफिक खत्म होगी तभी तुमको आगे जाना है।